पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। देवादी 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमस्ते महाराज की जय। पढ़ो एक बार। तीन भुवन शिव स्वरूप शिवहार नमो त्रिलोक समारिगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख जाने दुख ते दयावंत। ताके दुख हारी सुख पाए कहे देख गुरु करुणा ताई सुनो भवि मन तिरकार। जो चाहो अपनो कल्याण मोह पियो अनादि मूल आपको परम मतवारी। आसन मन की है बहु कथा वै कछु कहूँ करी मुनि यथा। काल अनंत निरोध मझार रीतो एक प्रियतन धार। एक श्वास में अटक सवार जन्मो मरो भयो दुतवार। निकसि भूमि जल पावक भयो पवन प्रवेश वनस्पति कयो। यहाँ तक कल हुआ था। ये जीव अनंत काल से निगोद में था, कभी एक बार भी बाहर नहीं आया। अब नित्य निगोद से निकलकर जब बाहर आया तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक बना और प्रत्येक वनस्पति बना, पेड़ पौधे आदि। फिर आगे क्या हुआ अपनी कहानी है। सब जगह घूम के आए हैं। ऐसा लगता है क्या आज हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी हम गरीब थे? लगता ही नहीं, भूल जाते हैं सब। आगे दुर्लभ लही जो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रसतणी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रसतणी। लटकी पिले अलियादि शरीर धर धर मरो सही बहु पीर। दुर्लभ लही जो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रसतनी। लटकी पिले अलियादि शरीर धर धर मरो सही बहु पीर। अभी तक निगोद से निकलकर एक केंद्रीय पर्याय में भी कितने परिवर्तन किए, कितनी बार गया होगा? अनंतों बार। असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक केंद्रीय पर्याय का काल है। एक केंद्रीय में बराबर बहुत बड़ी संख्या है। एक पुद्गल परावर्तन का ही बहुत बड़ा काल है। हाँ, एक पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल होगा? चिंतन करो माता जी, 1 मिनट थोड़ा सा बता दो। एक पुद्गल सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन की बात कर रहे हैं और ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक ही पर्याय, उसी एक। हाँ सुनो अब जरा, पुद्गल परावर्तन एक। कोणता तरी आपण म्हणजे आता प्रत्येक समयाला काय करतो, कर्म वर्गणा आणि न कर्म वर्गणा हे भ्रम करत असतो.
कर्म आणि न कर्म म्हणजे माहितीये ना, हे शरीराला जे लागतात ना परमाणू ते ग्रहण करतो, त्याला म्हणायचं न कर्म. आणि 8 कर्म प्रत्येक समाला बांधतो ना आपण, त्या कर्मांवर्गणीला पण ग्रहण करतो आहे, त्याला म्हणायचं कर्मवर्गण. म्हणजे नो कर्म आणि कर्म ह्या दोन्हींचं पण ग्रहण प्रत्येक समाला सुरू आहे. कारण इथे बसले तर थांबले तर कर्म, ते म्हणाला मी व्यापार करताना कर्म येते, आता कुठे येते? मंदिरात आलं तर कर्म थांबत असेल ना, तर थांबलं नाही. तर इथं सुद्धा आपलं योग आणि कशा दोन्ही चालू आहेत, त्यामुळे त्याच्या निमित्तानं कर्म येणं चालू आहे. आता सुद्धा तुम्ही ऐकताय, त्याबरोबर आपण मनवचन, मनामध्ये विकल्प चालू आहेत, वचनानं आपण बोलत नसतो तरी अंतर्जल्प चालू असतात, शरीराची पण क्रिया हलनचलन चालू आहे. म्हणजे मन वचन काय योग सतत चालू आहे आपला, आणि त्याच्या निमित्तानं काय होतात, कर्म आणि न कर्म ग्रहण होतात. तसं आहे ना, तापवलेला लोखंडाचा गोळा आहे, पाण्यात सोडला आपण तर काय होतं, तो सगळीकडनं पाण्याला शोषून घेतो, ग्रहण करतो. तसा हा आत्मा योगाच्या द्वारे संतप्त झालेला आहे, त्यामुळे सगळ्या आत्मप्रदेशातून काय करतो, कर्म आणि न कर्मांना ग्रहण करतो. मग त्यालाच म्हणायचं पुद्गल ग्रहण करणं. आणि त्या पुद्गलांचं ग्रहण आता एक कुठलं पण परिवर्तन अनादी काळापासून सतत चालू आहे, कंटिन्युअस चालू आहे. त्यामुळे कुठं सुरुवात आणि कुठं येणं हे आपल्याला सांगता येणार नाही. त्यामुळे कुठं तरी एक सुरुवात करायची. म्हणजे आता आत्ताच्या समयात समजा आपण काय केलं, योगाच्या द्वारे काही कर्म आणि कर्म ग्रहण केले, प्रत्येक समयाला चालू आहे. परंतु एक विषय, एक विवक्षित समय घ्यायचा. आता वर्तमानाच्या पहिल्या समयात आपण काय केलं, ज्या योगाच्या द्वारे म्हणजे योग अनेक प्रकारचे, त्यातला जगन्य योग, मध्यम योग, उत्कृष्ट योग, असे आत्मप्रदेशांचे जे हलनचलन पण होते ना, सतत एकसारखं होत नाही. कधी कमी शक्ती नव्हते, कधी जास्त शक्ती नव्हते, कधी आता तुम्ही फास्ट पळायला लागलेले आहे, तिथे आत्मप्रदेशांचं हलनचलन जास्त होणार. जसं एक उदाहरण, कसं होईल तसं नियम नाहीये, म्हणजे बसल्यावर होणार नाही असं नाहीये, बसल्यावर सुद्धा फास्ट परिणाम होऊ शकते. तर एक उदाहरण सांगितलं तर योगाच्या द्वारे म्हणजे जगन्य किंवा मध्यम किंवा उत्कृष्ट कुठल्या पण योगाच्या द्वारे एका विवक्षित समयामध्ये आपण ज्या कर्म परमाणूंना किंवा ज्या नो कर्म परमाणूंना, दोन्हीचं पण लावायचं, नो कर्म पुद्गल परिवर्तन आणि कर्म पुद्गल परिवर्तन, असे दोन भेद आहेत पुद्गल परिवर्तनाचे. तर त्यातलं एक नो कर्माचा शरीरच घ्या, शरीराचे परमाणू आपण ग्रहण केले. मग आता कुठलं शरीर आपलं, मनुष्य शरीर आहे. आणि मनुष्य शरीरामध्ये ते जे परमाणू ज्या रूप, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध, त्याचे पण वेगवेगळे भाव असतात. समान स्पर्श असत नाही सगळ्या परमाणूंचा, सगळ्यांचा समान रस रूप असत नाही. मग एका विवक्षित समयामध्ये ज्या जगन्य, मध्यम किंवा उत्कृष्ट योगाच्या द्वारे ज्या पुद्गल परमाणूंना की ज्या स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूपांना जे परिणमलेले आहेत आपण ग्रहण केलं आता एका विवक्षित समयामध्ये, मग दुसऱ्या समयापासून त्या वर्गणात म्हणजे एकदम अनंत परमाणू आहेत ते आपण एका वेळी किती ग्रहण करतो, कर्म पण आणि नो कर्म पण अनंत ग्रहण करतो. मग ते ग्रहण केल्यानंतर दुसऱ्या समयापासून त्याची निर्जरा पण सुरू होते, त्याने झडायला पण सुरू होते. थोडं 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 आता एकदम ग्रहण केलं त्यातलं एकदम सगळं जात नाही, थोडे 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 परमाणू निघून जातात. आणि शेवटी ज्याला आपण हे देह सोडून जातो त्याला सगळेच परमाणू काय केले, आपण तिथं सोडून दिले. मग आता जे एका विवक्षित समयात आपण ग्रहण केले होते त्याची काय झाली, पूर्ण निघून गेले. परंतु दुसऱ्या समयात पुन्हा आपण ग्रहण करणं चालूच आहे. पूर्वी ग्रहण केलेलं सोडणं पण चालू आहे आणि नवीन ग्रहण करणं पण चालू आहे. जसं इकडं वर टाकीत पाणी सोडलंय आणि खाली एक नळ सोडलाय, खाली नळातनं पाणी येणं चालू आहे आणि वर हौदामध्ये भरणं चालू आहे. हौद कधी रिकाम होईल का, हौदाचा पण नळ चालू आहे आणि खालचा नळ पण चालू आहे. खालचा नळ चालू आहे म्हणून संपण म्हणाल तुम्ही, परंतु का संपणार नाही, वरून येणं चालू आहे. तसं इथं कर्म ग्रहण करणं, नो कर्म ग्रहण करणं पण चालू आहे आणि जे पूर्वी ग्रहण केलेले
त्यातलं स्वर्ण पण चालू आहे, त्याची निर्जरा पण चालू आहे. मग अशा प्रकारे ते जे आपण कर्म प्रत्येक समयाला ग्रहण करतो. मग आता एका विवक्षित समयामध्ये विवक्षित योगाच्या द्वारे विवक्षित भाव रूपानं म्हणजे ज्या स्पर्शरसगंध भाव रूपानं ते परमाणू परिणमले होते, ते परमाणू तर आपण काय केले, सोडून दिले. परत दुसऱ्या समयात दुसरे ग्रहण केले, तिसऱ्या समयात तिसरे ग्रहण केले. असे त्याची पुन्हा सिरियल चालते. आता त्याचे पुन्हा डिटेल जीवकांमध्ये आहे. आपण गृहीत वर्गणांना ग्रहण करतो. मग अगृहीत म्हणजे न ग्रहण केलेल्या, पूर्वी कधी ग्रहण नाही केल्या अशा परमाणूंना ग्रहण करतो. मग त्याच्यानंतर मिश्र की ज्याच्यामध्ये ग्रहण केलेले आणि न ग्रहण केलेले दोन्ही पण आहेत, असं मिश्र ग्रहण करतो. तर त्याची अशी सिरियल 4 प्रकारचे, गृहीत, अगृहीत, मिश्र, अगृहीत, गृहीत, मिश्र, मिश्र, गृहीत, अगृहीत, अगृहीत, मिश्र, गृहीत, असे त्याचे ते सिरियल आहे. तर ते किती वेळा ग्रहण करतो? अनंत वेळा. म्हणजे आता एक समय केल्यानंतर त्याच्यानंतर गृहीत वर्गणांना आपण अनंत वेळा ग्रहण करणार. मग एकदा अगृहीताला ग्रहण करतो, पुन्हा अनंत वेळा अगृहीताला ग्रहण करतो, मग एकदा मिश्राला ग्रहण करतो, पुन्हा अनंत वेळा मिश्राला ग्रहण करतो. अशा प्रकारे ते अनंत काळ गेला तरी पुन्हा ज्या वेळेला आपण ह्या समयात चालू केलं तर परिवर्तन, तर त्या पहिल्या समयात जशा प्रकारच्या योगानं, जशा प्रकारच्या भावरूपानं परिणमलेले परमाणू ग्रहण केले होते, तेच परमाणू सगळेचे सगळे पूर्णच्या पूर्ण परमाणू कसे व्हायला पाहिजे, तेच परमाणू आणि अशाच भावरूपानं जे आत्ताच जसं आपलं शरीर आहे ना, तसंच शरीर पुन्हा व्हायला पाहिजे आणि त्याच स्पर्शरसगंध रूपानं परिणाम आला पाहिजे. त्यावेळेला ज्याला आपल्याला ग्रहण होईल, असं ग्रहण व्हायला लगेच होत नाही. सांगितलं ना, मध्ये अनेक बहुत पुष्कळ सिरियल आहेत. अनंत 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 असे सगळे आपण ग्रहण करतो. त्यावेळेला एक पुन्हा जे आपण पहिल्या समयात ग्रहण केले असे होऊ शकतात. जसं त्याला उदाहरण दिलं ना, किती दुर्लभ आहे होणं, की लाकडाचे 2 ओंडके आपण समुद्रामध्ये एकत्र होते, सोडले आणि ते वेगवेगळ्या दिशेला गेले. आता पुन्हा ते 2 ओंडक पुन्हा एकत्र येणं शक्य आहे का? फार दुर्लभ आहे. तसं हे पुद्गल परिवर्तन पूर्ण व्हायला खूप मोठा काळ जाणार. त्यावेळेला पुन्हा हे जे परमाणू असेच ह्याच शरीरूपानं, अशा शरीरूपानं परिणमणार. त्यावेळेला एक पुद्गल परिवर्तन पूर्ण होतं. त्याला हे उदाहरण दिलं ना, की आता एक झाड आहे समजा समोर आपलं, ते काय झालं, जळाल्यानंतर काय झाले, त्याचे परमाणू सगळे राखरूप झाले आणि राखरूप झाल्यानंतर तेच परमाणू झाड रूप होते, तेच आता राखरूप झाले आणि राख होऊन काय झाले, सगळ्या ह्याच्यामध्ये विखरले गेले, बाहेर संपूर्ण वातावरणामध्ये विखरले गेले. मग विखरल्यानंतर आता तेच सगळे परमाणू पुन्हा तशाच झाड रूपानं, आंब्याचं झाड समजा, त्या आंब्याच्या झाड रूपानंच आणि तसंच आंब्याचं झाड पुन्हा व्हायला पाहिजे. तर त्यावेळेला काय होईल, एक परिवर्तन पूर्ण होईल. परंतु असं होणं हे व्हायला फार मोठा अनंत काळ जातो. त्यावेळेला पुन्हा असं होऊ शकतं की अशाच रूपानं आपण पुन्हा परिणमतो, अशाच भाव रूपानं पुन्हा परिणमतो, अशाच योग रूपानं पुन्हा ते ग्रहण, तेच परमाणू सगळेचे सगळे ग्रहण व्हायला पाहिजेत, इतर कोणतेही ग्रहण व्हायला नको. तर तो एक नो कर्म परत्वचं लावलं तर नो कर्म पुद्गल परिवर्तन म्हणायचं आणि असंच कर्माचं लावलं की तेच कर्म परमाणू पुन्हा त्याच भावाच्या द्वारे, पुन्हा त्याच योगाच्या द्वारे पुन्हा त्या जीवाजवळ कर्मरूपानं परिणमतील. त्याला ते एक कर्म पुद्गल परिवर्तन पूर्ण होतं. आणि हे सगळ्यात छोटं आहे पुद्गल परिवर्तन. पुढचे जे 5 परिवर्तन आहेत, क्षेत्र, काल, भव आणि भाव, हे त्याच्यापेक्षा अनंत पट गुणित आहेत. असं एक पुद्गल परिवर्तन व्हायला अनंत काळ जातो आणि असे पण किती पुद्गल परिवर्तन केलेत, अनंत पुद्गल परिवर्तन आपले झाले. म्हणजे खूप अनंत काळ पण संसारात राहिलो, आता नाहीये. पण आपल्याला ते आताच आमचा जन्म झाला, कुठं अजून आमचं कुठं गेले, अजून आम्ही काय बघितले नाही दुनिया. पुन्हा तर लहान असताना म्हटलं जरा दीक्षा घ्या, लगेच घरातल्या लोकांना पण वाटतंय तो तर अजून लहान आहे, तो तर मोठा होणार, सगळं संसार करणार, तरी काय दुनिया बघितलेली नाही अजून. आणि तुम्ही आताच कसं काय सांगताय, दुनिया आपण किती वेळा बघितलेली आहे. अनंत काळ गेला आपल्या संसारामध्ये, परंतु अजून सुद्धा आपल्याला वाटत नाही, अजून सुद्धा आपल्याला आपली जाण येत नाही की आपण काय करतो आणि काय करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी हे सगळं सांगतायत की आपण किती भ्रमण केलेलं आहे.
हे आपली विश्वास करायचा. आपण तिथं हे वर्णन चालू असताना स्वतःला तिथं ठेवायचं. मी असं निगोदात होतो आनंद काळ, मी त्या निगोदातून बाहेर करून हे पृथ्वी पाणी वगैरे झालो, असं आपण स्वतःला तिथे ठेवून जर हे ग्रंथ किंवा स्वाध्याय केला तर त्याचा खरा लाभ आपल्याला होतोय. नाहीतर कोणतर आत्मा कुठेतरी गेला, तो भ्रमण करतोय असं बघितलं तर आपल्याला लाभ होणार नाही. म्हणजे पूर्व परिवर्तनाचं स्वरूप समजून आपण वैराग्य उत्पन्न व्हायला पाहिजे. म्हणजे वैराग्याला कारणीभूत आहे पंचपरावर्तनाचं स्वरूप जाणणं. हाँ, उद्गल परावर्तन अभी बात की थी. एक इंद्री में इस जीव ने अनंत काल बिताया. एक एक उद्गल परिवर्तन का काल अनंत अनंत काल है. ऐसे एक इंद्री पर्याय में असंख्यात उद्गल परावर्तन ये कर सकता है. एक इंद्री मरा जिया उसमें एक इंद्री में असंख्यात उद्गल परावर्तन. अभी भी यहाँ से जाएंगे तब भी कर सकते हैं. आता मनुष्य पर्याय सुटून एकेंद्रात गेलो तर तिथं पण आपण अजून असंख्यात उद्गल परावर्तन करू शकतो. हो सकता है क्या सर? हाँ भैया, भैया हम तो मनुष्य हैं, इतने बड़े हैं, इतने मालदार हैं, इतना रुपया, हम एक इंद्री कैसे बनेंगे? बन सकते हैं क्या? डायरेक्ट राजा विष्टाकडे बन सकते हैं. डायरेक्ट बन सकते हैं यहाँ से? बोलो अजित भैया, हो सकते. इस मनुष्य पर्याय से हम एक इंद्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? सीधे बताओ, सिद्धांत क्या है माता जी? बन सकते. ये तो देखो सीधे ये मत समझना. मुनिराज भी होकर के नीचे उतर करके एक केंद्र में जा सकता है. क्या स्थिति है, क्या स्थिति है देखो. हम किस नींद में सोए हुए हैं. आज हम अपने को कितना बड़ा मान रहे हैं. हमारी क्या स्थिति हो सकती है. ऐसे एक इंद्रिय पर्याय में इस जीव ने असंख्यात उद्गल परावर्तन कंटिन्यूअस. 10 पर्याय कभी देखी नहीं, उसी में असंख्यात उद्गल परावर्तन एक इंद्रिय कितना काल गया. एक उद्गल परिवर्तन का काल अनंत है. ऐसे असंख्यात उद्गल परिवर्तन का काल एक इंद्रिय पर्याय का है, कर सकता है. अब क्या हुआ, अब तो घूम गया, अब तो कुछ पुण्य का उदय आ गया. दुर्लभ लही जो चिंतामणि. चिंतामणि रत्न कैसा होता है. कुछ भी विचार करो हाजिर, कुछ भी विचार करो, चिंतन करने से तुरंत जो सब कुछ देने वाला है, ऐसा चिंतामणि रत्न यदि प्राप्त हो जाए तो फिर क्या बात है. पर ऐसा दुर्लभ रत्न क्या है, ये 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 10 पर्याय पाना. स्थावर यानी एक इंद्रिय पर्याय से 10 पर्याय को प्राप्त करना कैसा है, दुर्लभ है. जैसे चिंतामणि रत्न मिल गया हो. 10 पर्याय. अभी पंचेंद्रिय की बात मत समझना. अभी तो एक इंद्रिय पर्याय में अनंतो काल बिताकर इस जीव ने 10 पर्याय प्राप्त की. 10 बहुत बड़ी पर्याय, बहुत बड़ी मतलब 2 इंद्रिय को भी 10, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय भी, असंख्य पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय के भी भेद प्रभेद बहुत हैं. 2 इंद्रिय पर्याय मिल गई. अभी तक तो चलने के लिए तरस रहा था. हाँ भैया, स्थावर मतलब एक जगह वायु वगैरह तो चलती है, अग्नि भी उसमें वाइब्रेशन होते हैं, पर ये अब तरस यानी चल सकता है. 2 इंद्रिय बना. दुर्लभ लहे जो चिंतामणि. ऐसा चिंतामणि रत्न अब इसके हाथ में आ गया है. त्यों पर्याय लही त्रस्तनी. उस तरह से चिंतामणि रत्न के समान इस जीव को 10 पर्याय मिल गई. 10 पर्याय प्राप्त कर ली इस जीव ने. लट पिपिल अली आदि शरीर 3 शब्द हैं और तीनों ही एक एक इंद्रिय बढ़ते हुए हैं. लट छोटा सबसे कीड़ा जो होता है, 2 इंद्रिय. पिपिल अल बोलते हैं, 2 इंद्रिय. पिपिल चींटी आदि 3 इंद्रिय और अली माने भौरा, भौरा आदि 4 इंद्रिय. ऐसे इस 10 पर्याय में इसने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय आदि. आदि बताएंगे अभी, आदि कहकर छोड़ दिया.
असंगी पंचेंद्रिय की बात नहीं की। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये शरीर इसने धारण किए। एक विशेष बात ध्यान करना, यहाँ पर बहुत विशेष समझ के सुनना और तेजी से ध्यान देना। अभी तक एक इंद्रिय पर्याय कितना काल था? असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक साथ कर सकता है, परंतु दृश्य पर्याय का कितना काल है? 2000 सागर मात्र। 2000 सागर असंख्यात पुद्गल परावर्तन के सामने एक बूंद से भी कम है। ये जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी सब दृश्य पर्याय में रहेगा, और यदि कल्याण नहीं कर पाया तो 2000 वर्ष, 2000 सागर तक रहेगा, पुनः इसको वापस जाना पड़ेगा। उतना ही काल है, लिमिटेड। परिवर्तन का अनंत काल है और सागर तो असंख्यात काल है। पुद्गल परावर्तन तो बहुत बड़ा काल है, और इस सागर कितना है? उसके सामने अनंत अनंतवा भाग है उसका। आपको इस 10 पर्याय में कितना मिला है? 2000 सागर, और एक इंद्रिय में जाओगे तो फिर वहां पर अनंत यानी असंख्यात पुद्गल परावर्तन। केवल 2000 सागर के लिए 10 पर्याय मिली है, और उसमें बहुलता किसकी है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्याय की बहुलता है। अधिक से अधिक समय उन्हीं में बीतेगा। और एक चिंतन करो आज विशेष, मान लीजिए अजित भैया, यदि 2000 सागर की काल का यदि यह अंतिम पर्याय हुई तो कल्याण नहीं कर पाए तो, सम्यक दर्शन नहीं कर पाए तो, हाँ भैया बोलो। अभी आप बोल रहे सर्किल है, ये 2000 सागर का मात्र था। आप टाइम पास करते करते, भाव पास करते करते किनारे पर आ गए, और यदि अभी भी इस समय भी इस जीव ने कल्याण नहीं किया तो क्या होगा? डर नहीं लग रहा क्या? मेरे तो कहने में डर लग रहा है कि अब एक इंद्रिय में हम कैसे जाएंगे। अब तो हम सम्यक दृष्टि, हम तो ये यानी हमने सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया, तो ये विशेष बात है। कुछ भी हो जाए, त्रियंचों में पैदा नहीं होगी, मनुष्यों में पैदा नहीं होगी, नार की उत्पन्न नहीं होगी, केवल देव पर्याय मिलेगी। यदि संयम और सम्यक के साथ ये पर्याय हमने छोड़ी तो समझो ये मनुष्य जन्म पाना सफल हो जाएगा। देखो चिंतन करो, 2000 सागर का ऐसा हो सकता है ना कि हमारा 10 पर्याय का जो स्लॉट है 2000 सागर पहले शुरू हुआ हो, ऐसा हो सकता है ना? तो फिर क्या होने वाला है इसके बाद? यदि ऐसी अवस्था में सोते रहोगे, अपना स्वरूप को नहीं जानोगे, अपनी आत्मा के कल्याण में नहीं रहोगे, आचरण नहीं धारण करोगे, संयम नहीं धारण करोगे, तो क्या होगा? एक इंद्रिय पर्याय, और उसमें फिर असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक भी आप रह सकते हो। उत्कृष्ट काल है, जरूरी नहीं है वहां से तुरंत भी आ सकते हो। पर ये मान के चलो कि यदि ये अभी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए इस मनुष्य पर्याय में, तो 1, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में करेंगे क्या? वहां तो होश ही नहीं है। सड़क पे देखो कैसे 4 इंद्रिय, आजकल तो बरसात चल रही ना, और रात को यदि आप निकलते होंगे सड़क पे, आपके गाड़ी के सामने के शीशे पर कैसे जीव आके टकराते हैं। 1-2 किलोमीटर चलने में आपको शीशा साफ करना पड़ता है, इतने मरते हैं आकर। ये तो ऊपर की बात है, आपके 4 पहिया कितना कुचलते होंगे। उन्हीं में से हम भी एक थे जो सड़क पर कुछ ले जा रहे थे, कोई देख नहीं रहा था, किसी को फुर्सत नहीं थी। ऐसी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय की बहुलता थी 2000 सागर में भैया। मनुष्य पर्याय कितनी मिली होंगी? सब सिद्धांतिक है, कितनी मिली होंगी? बोलो
हाँ 48, देखो सबको मालूम है 2000 सागर में 48-48 भाव केवल होते हैं, उसमें भी कैसे होते हैं 24 भाव तो है पर्याप्त, 24, 8 स्त्री के मिलेंगे, 8 पुरुष के मिलेंगे, 8 नपुंसक के मिलेंगे, केवल 8 भाव पुरुष के। देखो कितनी, और आज मिला हुआ है वो वस्तु आपको, एक भाव आज मनुष्य पर्याय का मिला 48 में, क्या 2000 सागर में से जो 8 मिलते थे उसमें से एक आज आपको, कितने यात्रा करने के, त्रस की यात्रा करने के बाद आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हो। क्या कर रहे हो यहां पर, क्या कर रहे हो इस अवस्था को पाकर भी? 24 घंटे किसमें लगे हुए हो? इस आत्मा की सुध आई क्या नहीं आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, सब रास्ते खुले हुए हैं आपके लिए। त्रस भी मिल सकती है, और यदि त्रस का काल पूरा हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा, यदि एक इंद्री का बंद कर लिया हुआ तो एक इंद्री में भी जा सकते हो बिना काल पूरा किए हुए। चिंता करो, क्या कर रहे हो? डर नहीं लग रहा क्या अभी? यदि ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में चले गए, या तो नरक में जाकर पड़ गए, मान लीजिए साधुओं की आयु तक पेड़ पौधे बन गए, वही बराबर वही प्रभ्रमण चलता रहा। लट पिपले आली आदि शरीर इस जीव ने, दुर्लभ चिंतामणि जैसा रत्न तो मिला, 2 इंद्री पर्याय, 3 इंद्री पर्याय, 4 इंद्री पर्याय, चिंतामणि रत्न तो कहा एक इंद्री की अपेक्षा से, पर तो सब में मिथ्यात्व अवस्था है। 2 इंद्री को सम्यक्त हो सकता है क्या? 3 इंद्री को बोलो भैया, हाँ ना बोलो। 4 इंद्री को, असंगी पंचेंद्री को, यहां तक तो मिथ्यात्व का ही बोलबाला, अंधेरा ही अंधेरा पूरा। और अधिक पर्याय इस जीव ने उन्हीं पर्यायों में बिताई है। आज थोड़ा सा प्रकाश हुआ है इस पर्याय को, मनुष्य पर्याय पंचेंद्रिय। जैन कुल मिल गया, मामूली बात नहीं है। अन्य कुल मिल जाता तो होश रहती क्या आत्मा की? जिनवानी का श्रवण मिल गया, क्योंकि कान से सुनने को दिखाई दे रहा है। यदि कान बहरे होते तो जिनवानी का श्रवण मिलता क्या? कितने लोग हैं नहीं सुनाई देता, आंखों से दिखाई। मनुष्य पर्याय, मनुष्य है, पंचेंद्रिय है। एक व्यक्ति नाते पोते में आए, महाराज जी मैं आहार दे सकता हूं क्या? यंग जवान बढ़िया, पूरे में बढ़िया पैकेज उसका। उंगलियां 6 थी, 6 उंगलियां थी। देखो कर्म की, नहीं दे सकते। अंग की पूर्णता, अपूर्णता या अधिकता यदि शरीर में है, आहार दान नहीं दे सकते। चिंतन करो। है लहानपण में एक कट तो चलता है का? लहान बाळ आहे त्यावेळेस म्हणजे त्याच्या आई वडिलांनी कट केलं तर चालते का? ये अलग विषय है। मला शंका आली थी। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। विषय क्या है? आज कितनी उत्कृष्टता, अंगों की संपूर्णता हमने पाई है, ना हीन है ना अधिक है, फिर भी हम इस अवसर से चूके जा रहे हैं। ना सम्यक तो हो पा रहा है और ना संयम हो पा रहा है, दोनों भी नहीं हो पा रहे। देखो चिंतन करके तो आचार्य कह रहे हैं, लट पिपिल आदि आदि शरीर, ऐसे 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि पर्यायों में इस जीव ने धर धर मरो सही बहु पीर, ऐसे ऐसे शरीरों को बार 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 धारण करना पड़ता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को तो माता पिता की जरूरत नहीं रहती। वो तो पानी, धूप और मिट्टी मिलती है तो उसी में से उत्पन्न हो जाते, समूर्छन है।
उसी में मरते, उसी में पैदा, उसी में मरते, ऐसे समूर्छन जीव तुरंत उत्पन्न हो जाते। हम भी हुए समूर्छन रूप से अनंतों बार नपुंसक रहते, वो नियम से नपुंसक होते हैं। समूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं। स्त्री वेद पुरुष वेद उनको नहीं होता। ऐसी 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 स्थितियों से निकल के आए हैं और आज किस मुकाम पर पहुंच गए हो, जिस मुकाम की बहुत प्रतीक्षा करने के बाद आज ये वस्तु मिली है और उसका हम के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ भैया, दुरुपयोग। इसके लिए ये पर्याय नहीं मिली थी, भोगों की भट्टी पर इसको हम चढ़ाए। पंचेंद्रियों के विषयों में इतने लीन हैं, इसलिए ये पर्याय नहीं मिली थी। 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर यह सब शरीरों को धारण करके अनेकों बार बहुत पीड़ा इस जीव ने सहन की। कभी इस आत्मा के ऊपर करुणा नहीं आती आपको? कितना सहन करके आए हो, कितना इन पर्यायों में सहन किया। आज कोई गाली दे दो तुरंत एफआईआर करा देते हो। जब आपको गाड़ी से कुचला जा रहा था, रोड पर आप चल रहे थे, तो दूसरा आया गाड़ी से, किसी ने एफआईआर लिखाई क्या आपकी? कुचल दिया आपको। कितनी पीड़ा इस जीव ने, कितनी अनंत पर्यायों में क्या क्या सहन करके आया है, क्योंकि भूल गए हो सब। शुरू में यदि कोई गरीब हो और बाद में करोड़पति अरबपति हो जाए तो उसके पैर फिर जमीन पे नहीं रहते, भूल जाता अपना पिछला जमाना कि मैं कभी गरीब था। आज वही स्थिति हमारी हो रही कि हम कभी गरीब थे। गरीब मीन्स पैसे से गरीब नहीं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, स्थावर 1 इंद्रिय, भूल गए सब। तब तो बहुत छटपटाते थे कि एक बार हमको ये जैन कुल मिल जाए, पंचेंद्रिय शरीर मिल जाए, हे आत्मन हम उसी भाव में कल्याण कर लेंगे, संयम धारण करेंगे, कर्मों का निर्जरा करेंगे, संवर करेंगे, सब कुछ चिंतन, सब कुछ भूल गए। क्या कर रहे हो? अभी इन सब जीवों का तो होश भी नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ये जीव अनंतों बार इतनी पीड़ाएं धारण करके जन्म मरण करता हुआ चला गया। यानी आज भी उस आत्मा के प्रति दया नहीं आती और इस आत्मा के, इस भगवान की, इसके प्रति बहुमान नहीं आता कि हे आत्मन अनंत काल हो गया, कितने अनंत अनंत सिद्ध हो गए, कितने जीव चले गए सिद्धालय में, सुख के सागर में। मैं अभी दुखों के अपार सागर में पड़ा हुआ हूं, किस तरह के कष्टों को झेल रहा हूं, किस तरह के भावों का परिवर्तन कर रहा हूं। तिरस्कार का पर्याय 2000 सागर मात्र, कुछ अधिक है, कुछ अधिक भी जोड़ते हैं उसमें। पर्याप्त भावों की अपेक्षा, अभाव पर्याप्त है, 24 भाव मिलते हैं, और भी अपर्याप्त भावों की अपेक्षा से तिरस्कार का काल, तिरस्पर्या का कुछ अधिक 2000 सागर। यदि ये तिरस्पर्या का काल 2000 सागर बीत गया तो पुनः 1 इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा इस जीव को। क्या हालत होगी इसकी, क्या होगा फिर? कितने परिवर्तन, कितने अनंतों काल पड़ा रहेगा वहां पर। अभी समय है, दिस इज द राइट टाइम। अभी सोचो समझो इस आत्मा के कल्याण के बारे में और लग जाओ अभी से, एक समय भी मत हो जाओ। डोल कहे सुना, बोलो
सुन चित सयाने कर वृथा मत खोए, यह नर भव फिर निगलने कठिन है, जो सम्यक नहीं डोल कहे। ऐसे तो कहा पंडित दौलत राम जी कहते हैं, पर नहीं, ये आत्मा कह रही है, ये भी तो दौलत राम है। ये आत्मा कह रही है, हे सयाने काल वृथा मत खोए। तो अब एक समय मात्र भी काल व्यर्थ मत कर, चेतावनी दे रही है ये दौलत राम, ये आत्मा कह रहा है। एक समय भी तू काल वृथा मत खोवे। ये मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है। माता जी ने उदाहरण दिया था, एक पेड़ को जला दिया, राख बन गई, समुद्र में बह गई राख, पानी बरसा, क्या दोबारा वो राख पेड़ का रूप धारण कर सकती है? करेगी। ये मनुष्य पर्याय मिलना उतना ही दुर्लभ है, जैसे राख से पेड़ बनना दुर्लभ है। वही एग्जैक्टली दोस पार्टिकल्स ओनली, वही परमाणु चाहिए। बताया ना अभी, जो पहले समय में इस शरीर को या कर्म रूप परिवर्तित हुए थे, वही कर्म रूप, वही परमाणु चाहिए जो पेड़ के राख रूप परिणत हुए थे। वही शरीर बनने चाहिए। एक परमाणु ना कम हो ना ज्यादा, वही चाहिए। मिलेगी क्या दोबारा? ऐसा मिलना मुश्किल है। ऐसे मनुष्य पर्याय का भी मिलना बहुत, आत्मा कह रही है कि अब तो एक समय भी तू मत लगा, अनंत काल हो गया तुझे इस संसार में भ्रमण करते हुए। यदि अभी भी सम्यक तो नहीं हुआ तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना मतलब ऐसा कुछ नहीं कि घर बैठ कर अफसोस करना पड़ेगा। फिर एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, तीन इंद्रिय पर्याय। यदि इस पर्याय में भी क्यों, इस सम्यक उत्पन्न करने के कुछ नियम हैं। दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी पर्याय में तो सम्यक उत्पन्न कर ही नहीं सकता। संगी होना चाहिए। पंचेंद्रिय होगा ही होगा पर्याप्त अवस्था में ही। हाँ भैया, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में ही, पर्याप्त, बहुत बढ़िया। जैसे कोई जीव गर्भ में आया, बहुत कम समय है, विग्रह गति से निकलकर, अब विग्रह गति का मतलब समझो। विग्रह गति क्या? अभी इस भाव को छोड़ेंगे, इस पर्याय को, और दूसरी पर्याय जाने के लिए गमन करेंगे, तो 1, 2 या 3 समय मात्र रास्ते का टाइम होता है। उतने टाइम जहां हमको जाना है, भाव ग्रहण करना है, यानी भाव ग्रहण करने से पहले और ये शरीर छोड़ने के बाद का जो बीच का काल है, वो तो विग्रह गति हुई। और जैसे ही हमने वहां शरीर धारण करने के लिए प्रक्रिया शुरू की, यानी पुद्गलों का ग्रहण किया, उसमें पर्याप्तियां पूर्ण करनी पड़ती है। पर्याप्तियां मतलब उस कार्य करने की शक्ति, शरीर को धारण करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, आहार ग्रहण करने की शक्ति, भाषा, मन आदि, श्वासोच्छ्वास, ये शक्तियां जब उस जीव के अंदर प्रकट हो जाती है, उनको कहा जाता है पर्याप्त। जीव खंड में बहुत इसका विश्लेषण है, टाइम लगेगा। यानी पर्याप्त माने आज हम सब पर्याप्तियों से, 6 पर्याप्तियों से पूर्ण है। ऐसा पर्याप्ति वाला जीव ही सम्यक धारण करने के योग्य होता है। पंचेंद्रिय होना चाहिए। पंचेंद्रिय में भी संज्ञ असंज्ञ दोनों होते हैं भैया, मन वाले और बिना मन वाले भी होते हैं। जो बिना मन वाले असंज्ञ जीव, वो सम्यक उत्पन्न करने के योग्य नहीं होते। केवल संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। हाँ, अभी तो तीनों अवस्थाएं हैं, संगी भी है, पंचेंद्रिय भी, पर्याप्त भी है। अब कठिन प्रश्न है कि हम सम्यक हैं क्या नहीं है।
ये तो भैया आप स्वयं जान सकते हो, या तो केवली भगवान जान सकते हैं, या व्यवहार से भी जान सकते हैं, थोड़ा बहुत व्यवहार से भी जान सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये मनुष्य पर्याय बहुत कठिन है। आज सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है हमने, किसका? सम्यक उत्पन्न करने का, अपनी आत्मा के कल्याण करने का। तो अभी कुछ भी समय बर्बाद नहीं करना। ये बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे, मुझे तो कल डॉक्टर साहब आते हैं बराबर ही पीछे बैठे, सचिन के पापा, इनको भी कहीं लगता है घर में क्यों पड़े, अब क्या करना डॉक्टरी करके, अब तो अपनी डॉक्टरी करे ना। ये जो अनादिकाल का रोग है उसको रोग को दूर करने का प्रयास करें। इतने मतलब सरलता है इनके अंदर। तो अब अपने कल्याण में क्यों नहीं जुड़ते हो? अब तो बहुत समय निकल गया, थोड़ा सा बचा है। कितना बचा है? एक समय का भी भरोसा नहीं भैया। तो इस जीव को ऐसी उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने के लिए अब एक समय भी नहीं खोना चाहिए, अपने कल्याण में लगना चाहिए। कल को कौन सी पर्याय मिलने वाली है? 10 पर्याय का काल कहीं मेरा समाप्त तो नहीं हो रहा है। लिख लेना इस डायरी को, इस बात को डायरी में जाकर बार बार याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस 2000 सागर की अंतिम पर्याय तो नहीं है। ये चिंतन करना, कल्याण करना, इस आत्मा के कल्याण में जुड़ना है, तभी ये मनुष्य पर्याय सार्थक है। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। सावधान, स्वतःला जाण्यासाठी वेळ मिळालेला आहे, तर आता या वेळेचा सदुपयोग करा आणि आपल्या उपयोग स्वरूपी आत्म्याला जाणा। ज्ञान आपल्या जवळ आहे, विचार चालू आहेत, या चालू विचाराला आपल्या स्वतःला जाणण्यामध्ये लावा। कुठे ना कुठेतरी आपण उपयोग लावतोच, आता तो उपयोग स्वतःमध्ये लावा। मला बाहेर कुठे जायचे नाही, मला स्वतःला जाण्याचे, स्वतःचा शोध घ्यायचा आहे, जवळच आहे, फक्त ती वस्तू आपल्या दृष्टी आड आहे। वस्तू जवळ असून सुद्धा मध्ये जर पडदा असेल तर ती दिसत नाही। त्याप्रमाणे वस्तू आपली आत्मा, आपला आत्मा जवळच आहे, या शरीरातच आहे। मी स्वयंच आत्मा आहे, परंतु स्वतःला कधी आत्मरूपाने स्वीकारले नाही। आता एकदा स्वतःला स्वीकार, हा मी अनादि अनंत एक ध्रुव वस्तू आहे, जीव आहे, अनंत गुणाने परिपूर्ण आहे। असंख्य प्रदेश हेच माझे घर आहे। मी माझ्या स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावाने परिपूर्ण आहे। स्वरूप चतुष्टयामध्येच विराजमान आहे, त्याला तेथेच पहा, आतच आहे पहा। हे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव बाहेर नाही, येथेच आहे। या स्वरूप चतुष्टय रूपाने स्वतःला जाणा। ही बाहेरची शरीर पर्याय आपलं स्व नाही, हे स्वक्षेत्र नाही, हा माझा शरीराची अवस्था, हा स्वकाल नाही। शरीराचे रूप रस गंध स्पर्श हा माझा स्वभाव नाही। हे सर्व परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव आहे। यापासून भिन्न मी माझ्या स्वरूप चतुष्टयामध्ये विद्यमान आहे। स्वरूपास्तित्व स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप
अनाद्यनन्त चैतन्य स्वरूप